कहाँ थे अब? पैरामेट्रिक में डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स। डायमेंशनल कंस्ट्रेंट के अंदर अलाइन का काम क्या होता है? जैसे मेरी इंक्लाइन वैल्यू है, अब मैंने बोल दिया कि भैया ये जो लेंथ है ना मेरे को चाहिए इस पॉइंट से और इस पॉइंट की 100 की। आगे डबल क्लिक करोगे चेंज कर सकते हो, अब 150 चाहिए भाई, होगी। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? ये डायमेंशन हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है सीधी। तो यहाँ से मैंने बोल दिया हॉरिजॉन्टल। इस पॉइंट से और इस पॉइंट की दूरी मेरे को जाननी कितनी है जी? 120 चाहिए मेरे को। डबल क्लिक करोगे आप चेंज कर सकते हो, मैंने बोल दिया 150 चाहिए भाई, होगी चेंज। यहाँ क्या कह रहा है? वर्टिकल लाइन बना लो एक, तो वर्टिकल लेंथ बताएगा। यहाँ से मैंने क्या बोल दी? इस पॉइंट से और इस पॉइंट की दूरी मैंने बता दी 150 चाहिए। डबल क्लिक करोगे चेंज कर सकते हो आप, 200 चाहिए। ठीक है भैया, क्लियर है ना? जी हाँ। यहाँ क्या कह रहा है? एंगुलर का मतलब क्या होता है? इंक्लाइन जो होती है, मैंने बोल दिया भैया जो इंक्लाइन नहीं, सॉरी, एंगल जो होता है ये एंगल, मैंने बोल दिया ये एंगल मेरे को चाहिए 30 का। तो यहाँ क्या लिखा हुआ? फर्स्ट ये सिलेक्ट होगी, अगर फर्स्ट इसको मानेगा तो नीचे की तरफ चेंज होगी, फिर ये फिक्स हो जाएगी। फर्स्ट ये सिलेक्ट किया, सेकंड ये सिलेक्ट की, कितने का एंगल चाहिए? 30। आगे भाई, क्लियर है ना? ये समझ में अपनी बात? जी हाँ। हो जाएगा है? यहाँ क्या कह रहे हैं? रेडियस किसका आएगा? सर्कल का या आर्क का? यहाँ क्या लिखा हुआ है? ये रेडियस। इसका रेडियस चाहिए मेरे को कितने का? 50 का। डबल क्लिक करोगे चेंज कर सकते हो। यहाँ क्या लिखा हुआ है? डायमीटर। 120 का चाहिए, आगे नहीं है। संभल नहीं आ सके सर। अबे ये डायमेंशन ना बाद में हाइड हो जाती है, पर डायमेंशन तुम यहीं से दोगे, ये तो सिर्फ बनाने के लिए जी। ठीक है हाँ। अब आगे क्या कह रहे हैं? डायनामिक डायमेंशंस। डायनामिक डायमेंशंस क्या है? डायमेंशनों को हाइड एंड शो करना हो तो वहां मैं यूज करता हूँ किसका? डायनामिक डायमेंशंस का। लिख लो भाई, डायनामिक डायमेंशंस का काम क्या है? डायमेंशनों को हाइड एंड शो करना हो, ठीक है? क्लियर है ना? जी हाँ। क्लियर है भाई? डायमेंशनों को हाइड एंड शो करना हो वहां मैं किसका यूज करूंगा? डायनामिक डायमेंशंस का। डायनामिक डायमेंशंस पे गया मैं, डायनामिक डायमेंशंस में जाने के बाद इधर क्या लिखा हुआ? हाइड ऑल का मतलब क्या है? सारी डायमेंशन हाइड। इधर क्या लिखा हुआ है? शो ऑल का मतलब क्या है? सारी डायमेंशन शो। इधर क्या कह रहे हैं? सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। किस डायमेंशन को हाइड करना? पर्टिकुलर डायमेंशन को। डायमेंशन सेलेक्ट करो, एंटर करोगे, यहाँ क्या लिखा हुआ? हाइड एंड शो। क्या करना है मेरे को? हो गया। क्लियर है ना ये चीज? इतना समझ में आ गया? इसका काम क्या होता है? डायमेंशनों को हाइड एंड शो करना। ऑल हाइड करनी तो ऑल हाइड, ऑल शो करनी ऑल शो। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या? पर्टिकुलर, किसी एक आध को चेंज कर हाइड करना हो या एक आध को शो करना हो, ठीक है? तो वहां मैं यूज करूंगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का। क्लियर है ना? जी हाँ। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं? हो जाएगा? हाँ हो जाएगा ना? यहाँ क्या लिखा हुआ है? डिलीट कॉन्स्टेंट्स का मतलब क्या होता है? डिलीट मतलब डिलीट कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स का मतलब है रिलेशन ब्रेक करने हो। अभी बताया तो था तुम्हें, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, इन दोनों में रिलेशन क्या है? लगा देते हैं कॉन्सेंट्रिक, ठीक है? अब मैंने बोल दिया रिलेशन मेरे को हटाने, तो यहाँ क्या लिखा? ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, डिलीट, एंटर मार दो सीधा। अब इसको कहीं भी मूव किया जा सकता है ना? जब इसमें रिलेशन लगा पड़ा था तो ये दोनों ही मूव होते,
दोनों ही हो रहे ना वो, क्यों हो रहे? क्योंकि इनमें रिलेशन लगा हुआ है, ठीक है। इधर ये समझ में आ गई डिलीट कंस्ट्रेंट। इधर क्या कह रहे हैं? कंस्ट्रेंट सेटिंग। कंस्ट्रेंट सेटिंग कंस्ट्रेंट सेटिंग क्या है? कंस्ट्रेंट सेटिंग यही सब जो आपने कमांड कराया था सर, इनके बारे में। कंस्ट्रेंट सेटिंग है जो हमने कमांड करवाई है, इनकी सेटिंग मिल जाती है हमें इसके अंदर। ज्योमेट्री के अंदर जाओगे, यहाँ से जब इंफ्रारेड ऑन रखोगे ना भाई आप, जी तो इंफ्रारेड का मतलब क्या होता है कि जब भी आप काम करोगे तो ये ऑब्जेक्ट आप, ये जो रिलेशन है वे आपके ऑब्जेक्ट में ऑटोमेटिक लगते चलेंगे जब इंफ्रारेड ऑन रखोगे। मैंने यहाँ से लाइन ली, ये ठीक है, ऑटोमेटिक रिलेशन लग रहे हैं ना। क्यों लग रहे हैं? क्योंकि हमने इंफ्रारेड ऑन रखा है, वहां से लगे रहे ना ऑटोमेटिक। क्यों लग रहे हैं? क्योंकि हमने यहाँ से स्केच सेटिंग है, कंस्ट्रेंट सेटिंग के अंदर मैंने इंफ्रारेड ऑन रखा था ना, इसकी वजह से क्या है, रिलेशन लग रहे हैं मेरे। अगर मेरे को ये रिलेशन हटाने हैं तो मैं किसका यूज करूंगा? किसका यूज करूंगा मैं फिर? एक मिनट रुक जाओ, कहाँ थे हम? ये दिख रहे थे ना जी हाँ। इनका काम पता चल गया क्या है? ऑटोमेटिक लग। अगर मेरे को इनमें से कुछ रिलेशन नहीं लगाने तो उनको मैं यहाँ से बंद कर दूंगा, ठीक है। जी। अब इधर क्या कह रहे हैं? डायमेंशन में वो कह रहा है कि वैल्यू चाहिए तुम्हें या फिर नाम चाहिए। नाम चाहिए तो सिर्फ तुम्हें ना जो लिखे हुए D1 डायवन डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 ये लिखे आएंगे। कैसे करना सर जी? ठीक है, अगर आप यहाँ से ऑन रखते हो ना वैल्यू, तो सिर्फ वैल्यू वैल्यू दिखेगी, ठीक है। अगर यहाँ से आप ऑन रखते हो कि भैया दोनों चीज दिखे तो वैल्यू एंड एक्सप्रेशन दोनों दिखेंगे। दिख रहे हैं ना दोनों? ये लिखे हो ना वन, और ये लिखे हो डिस्टेंस 1 डिस्टेंस 2 डिस्टेंस 3। क्लियर? ये पता चल गया। इसके अंदर यहाँ क्या लिखा हुआ है? ऑटो कंस्ट्रेंट। ऑटो कंस्ट्रेंट्स के अंदर जैसे मैं किसी पॉइंट को यहाँ से हटा देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ से हटा दिया कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब क्या था? पॉइंटों को आपस में मर्ज करना। अब मैंने यहाँ से एक रेक्टेंगल बनाया, किससे? लाइन से। अब इनमें जब मैं ऑटो कंस्ट्रेंट लगाऊंगा तो इसमें ये रिलेशन नहीं लगा ना पॉइंटों वाला, ये आपस में टच हो पॉइंट, नहीं लगा ना। क्लियर है ना? नहीं आई समझ में आपकी बात? ठीक है, ठीक है भाई, इतना क्लियर है? हो जाएगा? कर ले हुए? हाँ सही है। अब मैं जब यहाँ से इसको ऑन कर देता हूँ, अब मैं दोबारा से ऑटो कंस्ट्रेंट लगाता हूँ, लग गया? जी हाँ लग गया ना? क्यों लगा है? कि हमने वो कर रहा है, क्योंकि हमने वहां से ऑन कर दिया कंस्ट्रेंट, ठीक है। अब इधर क्या लिखा हुआ है? पैरामीटर्स मैनेजर में क्या है, जितना भी काम है ना इसकी हिस्ट्री बनती चलेगी। जितना भी तुम्हारा ये काम है इसकी एक हिस्ट्री क्रिएट होती चलेगी, ठीक है। तुम्हें कोई हटानी है, डबल क्लिक करके चेंज करनी है, चेंज कर सकते हो आप। तो वैसे तो तुम यहाँ भी चेंज कर सकते हो। हाँ, जिसको सिलेक्ट करोगे सो तो कर रहा है, वो हाईलाइट कर तो रहा है। जी हाँ, कर तो रहा है एंगल को हाईलाइट। दूसरी वैल्यू चेक कर रहे हो, दूसरी हाईलाइट कर रहा है ना। तो डबल क्लिक करके आप चेंज कर सकते हो किसी को भी। 120 चाहिए 120 ले लो, हो जाएगा, नहीं होएगा? है क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं सर? ठीक, इतना समझ में आ गया। अब इससे कुछ ऑब्जेक्ट बना के देखो आप। जैसे सपोज करो मेरे को ना, मैंने रफली एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ये तुम्हारे पेज नंबर फर्स्ट में दे रखा है, ये है। एक मैंने लाइन ले ली सेंटर टू सेंटर, ऐसे लाइन खींच दी मैंने इस तरीके से, एक लाइन मैंने ऐसे खींच दी, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करूंगा मैं? रिलेशन ऐड करूंगा ना इनमें। यहाँ से कोइंसिडेंट, इसका सेंटर और इसका सेंटर, ऐसे ही इसका सेंटर इसका सेंटर, ठीक है, हो गया। और दूसरा क्या करूंगा? इस लाइन को हॉरिजॉन्टल करूंगा ताकि एंगल पे ना चली जाए। तीसरा क्या करूंगा? अब इनको टेंजेंट करूंगा, इसको इसके साथ टेंजेंट, इसको इसके साथ टेंजेंट। अब देखो घट बढ़ रहा है ना, क्यों घट बढ़ रहा है? क्योंकि हमने वैल्यू नहीं दी अभी। इनको पहले टेंजेंट करके फिर इनकी वैल्यू बतानी पड़ेगी। अब मैं वापस गया यहाँ से, मैंने यहाँ से क्या बोला? मैंने
अलाइन से ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके सेंटर से अच्छा ये कौन सेंटर वो नहीं हुआ, कोइंसिडेंट नहीं हुआ ये। इसका सेंटर और इसका सेंटर, ठीक है। अब यहाँ से मैंने क्या बोला, कंस्ट्रक्शन इसके सेंटर से इसके सेंटर की वैल्यू चाहिए मेरे को, कितनी आ रही है, 1000 देगी मैंने, होगी। वापस फिर मैं गया यहाँ से, इसका रेडियस बता दिया मैंने बोल दिया भैया मेरे को चाहिए इसका रेडियस 400 का, और इसका रेडियस कितने का चाहिए, इसका बोल दिया मैंने 200 का रेडियस चाहिए। आगे बाकी की जो फालतू लाइन है इनको मैं क्या कर दूंगा, सेट हो गया, नहीं हुआ, हो जाएगा, नहीं होएगा, कर लोगे। और भी ऑब्जेक्ट जो पेज नंबर फर्स्ट में तुम्हें दे रखे हैं वो सारे तुमने बनाने हैं, क्लियर है ना, समझ में आ गया, कर लोगे इतना। हाँ इतने की प्रैक्टिस मारो, मेरे को इसकी प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए, बुखार ना आ जाए तो ना, अभी करते हैं। ठीक है।